क्या ये सच है आपने और यमुना ने कुछ सीन्स रीशूट किए हैं? यार देखें, पहली बात तो ये होती है कि कुछ चीज़ें ना प्रोडक्शन हाउस की इमानत होती हैं, हाँ ठीक है, और ये वो बेहतर बता सकते हैं। ठीक है तो आप, मेरा ख्याल है, इस बारे में जो भी पूछना है वो सेवन स्काई से पूछें, ठीक है या डायरेक्टर से पूछें, या वो जो हमारे मोहतरम प्रोड्यूसर्स हैं, अब्दुल्ला भाई हैं, असद भाई हैं, वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। ठीक है। ये वाला सवाल हम उनसे पूछ लेंगे। पर आप मुझे बताएं कि जब से फरूक की एंट्री हुई है तेरे बिन के अंदर, आपने उसका किस तरह से इम्पैक्ट महसूस किया? बिकॉज तेरे बिन सच अ रेज, इतने जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि 23 से 20 मिलियन हो जाते, फिर भी 20 मिलियन व्यूज यार एक एपिसोड को यस। मिल रहे हैं। तो जब आपकी एंट्री हुई, और क्योंकि आपकी एंट्री से पहले आपके किरदार को लेके कॉन्वर्सेशन चल रही थी, ट्विटर पे भी, इंस्टाग्राम पे बड़ी बात हो रही थी, फाइनली जब फरूक एंटर हुआ ड्रामे में, किस तरह का इम्पैक्ट आपने महसूस किया? यार शुरू में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग वही बात के लोग बहुत गैस कर रहे थे कि ये कोई लेविश सा कैरेक्टर होगा, क्योंकि अभी अभी तक फ़ारूक की एंट्री से पहले तक ड्रामा बहुत लेविश था हर तरीके से। सो ये भी कोई लेविश सी एंट्री होगी, या तो वकील होगा या डॉक्टर होगा या कुछ ऐसा जो भी है। अब वो बिल्कुल एक लोगों के जहन में भी नहीं था कि ये बन के आएगा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे जितने भी फैंस हैं मैं सबसे प्यार करता हूँ। कुछ लोगों ने बहुत मजाक भी उड़ाया कि ओ ये क्या, मतलब वो कंडक्टर, तुम तो कंडक्टर बन, मतलब भाई मैं कंडक्टर बनाऊँ या मैं बस ड्राइवर बनाऊँ या रिक्शे वाला इससे बनाऊँ, क्या फर्क पड़ता है? ये मैं, आई एम नॉट रियल इन दैट सेंस ना, मैं तो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। हाँ तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार इसने वो कैरेक्टर प्ले किया, तो एग्जैक्टली आप उसको कैरेक्टर के लिहाज से देखो कि उसने कैरेक्टर कैसा प्ले किया है। बिल्कुल या वो लगा है, वो रिक्शे वाला लगा है, वो बस कंडक्टर लगा है, बिल्कुल। या जिस तरह से उसने चीज़ें की हैं। सो शुरू में जो पहला सीन आया था, उसके बाद आपको याद होगा कि काफ़ी सारा, कोई तकरीबन आधे से ज़्यादा एपिसोड, या तकरीबन एक एपिसोड में मेरी एंट्री नहीं आई। उसके बाद जब मीरब जो है वो वहाँ जाती हैं, तो क्या कहते हैं, तो लोगों ने बहुत मजाक भी उड़ाया कि आप तो इतना शोर मचा रहे थे, या मैंने तो शोर नहीं खैर मचाया इतना जितना मच गया। खैर, तो आपका क्या इवेंचुअली निकला है। तो लेकिन मुझे पता था कि आगे क्या चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन जब सेकंड टाइम वो उसको बचाने आता है, वो रिक्शा लेके आता है और वो गेस्ट हाउस से बचाना, उसको गुंडों से छुड़वाना और ये वो सारी चीज़ें, तो मुझे था कि यार उसके बाद ना लोग प्यार करेंगे मुझे, क्योंकि सेम केस हुआ था रंग महल में। रंग महल में जो पहला मेरा सीन था ना, वो सीन ऐसे शूट किया था, जाहिद महमूद उसके डायरेक्टर थे, कि वो लड़की घर में आती है, वहाँ से एक तरफ से उजड़ के आई है और अपनी दादी के साथ आती है, तो उसका मैं बैग पकड़ता हूँ, और बैग पकड़ के ना पहली नज़र में वो मुझे उससे प्यार हो जाता है। तो पहली नज़र में जो उसको देखता हूँ ना, तो वो दिखाया है, मेरा कैरेक्टर ये था कि मैं लड़का हूँ जो सीए कर रहा है ना, कमाता है, बस पल रहा है, सीए में फेल हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, और बस पैसे उड़ाए जा रहा है, लेकिन अच्छा लड़का है। लेकिन पहनता क्या है, जीन्स और शर्ट पहनता है बस, बाहर कोई हेयर स्टाइल नहीं, कोई सादा सा लड़का होता है। तो वो शुरू में लोगों ने उसको भी बहुत क्रिटिसाइज किया था कि ये क्या गंदा सा लड़का, ये वो मोहल्ले का लड़का दिखाया हुआ है, मोहल्लेदार, ये क्या करेगा, ये वो, इसकी नज़र उस लड़की पे है, ये गंदी नज़र है इसकी, ये है वो है। बट इवेंचुअली उसका भी मुझे पता था क्या इम्पैक्ट है। वो फिर ऐसा इम्पैक्ट होके आया कि वही लड़का जो है वो एक दिन जो है वो सीईओ बन जाता है कंपनी का, सीए पूरा कर लेता है, और उसकी ड्रेसिंग चेंज, ग्लासेस लग जाते हैं उसको, तो पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन थी। तो लोगों को बहुत पसंद आया था। फरूख दिल के साथ भी यही था कि मुझे पता था कि स्टार्ट में तो लोग बोलेंगे यार इसने चेन ले ली इसकी, हाँ ठीक है, और ये क्या, वो कुछ लोग कह रहे हैं जी पठान तो ऐसे होते ही नहीं है, ये है वो, हाँ आजकल तो सब भाई चलता है। बात ये है, सिंपल सी बात देखें यार, वो प्रोफेशनल एक कंडक्टर है, उसने भाई पैसे लेने हैं और आगे जमा करवाने हैं। उसने कहा जी, वो तो जानता ही नहीं है कि इसके साथ हुआ क्या है क्या नहीं। उसने कहा जी पैसे निकालो, उसने कहा पैसे नहीं है, उसने कहा ओए रोको, निकालो इसको। ऐसे ही होता है ना, आप बैठ के दिखाएं कभी फ्री किस कहीं पे। तो उसने कहा कि ये लो, तो उसने कहा अच्छा ये क्या है जी, उसने कहा मेरे पास यही है। तो उसने कहा पता नहीं, बाद में भी तो कहता ना कि पता नहीं सोने का कि नहीं असली है कि नहीं कि नकली है। तो उसने किया क्या? वो चेन बेच के रक्षा ले लिया है? नहीं, आप देखें आगे क्या होता है। क्या अभी आगे होना और कुछ? नहीं, हाँ थोड़ा बहुत तो होगा ही। क्योंकि So, नहीं, हम तो कह रहे थे वो बस कंडक्टर ही कर रहा था, फिर उसने रक्षा चलाना शुरू कर दिया। नहीं 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 नहीं, वो बेसिकली ना, आपने सही उसको एलेबोरेट किया था। वो दिन में बस कंडक्टरी करता है, ठीक है, या रात में कुछ ऐसा था, और डबल ड्यूटी करता है बेसिकली वो।
बस कंडक्टर भी करता है और पार्ट टाइम रिक्शा भी चलाता है। रात को मेरा भाई बेचारा और कराची से हैदराबाद जाता है, हैदराबाद से कराची आता है, फिर आके रिक्शा चलाता है और फिर मीरब के मसले सुलझा रहा है। ये तो बहुत ही सुपर हीरो है फरूक दिल यार। वो इसलिए कि आजकल आपको पता है इतनी महंगाई है, पूरे तो पड़ती नहीं है। सो वो और सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, उसके बाद मीरब को उसकी अपॉइंटमेंट्स गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी लेके जा रहा है वो। माइंडेड के जो फारूक दिल का रिक्शा है वो उसके अपने पैसों का है। अपने पैसों? हाँ। नहीं वो तो वेरी इनकरेजिंग, वेरी इनकरेजिंग। ये आप कल चलाएंगे ना? हाँ, कल चलाएंगे। हाँ, ठीक है, और परसों आएगी ना एपिसोड। हाँ। तो परसों के बाद भी आपको, परसों में पता चल जाएगा आपको क्या कि इसने क्या किया, चेन का क्या किया। हाँ। अच्छा, हाँ, तो फिर मैं नहीं कहूंगा आप रिवील करें अभी। नहीं मैं रिवील नहीं कर रहा ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपने देखा तो यानी कि इसकी बात है, इसकी लॉजिक है कि आपको पता लॉजिक है। यस यस, क्योंकि विदाउट लॉजिक वो क्यों दिखाएंगे? अब वो ये भी कह सकता था कि ये तो ना बोले आसिफ यार, ये तो ना बोले कि विदाउट लॉजिक वो क्यों ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिखाई उन्होंने जिसकी लॉजिक। यार बात वही आती है कि देखिए, अगर आप एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे किसी चीज को, तो आप, मैं कह रहा हूँ, मैं 10 चीजें निकाल सकता हूँ। किसी सुपर डुपर हिट फिल्म आप देख लें, एवाटार मूवी है, आप देखें यूट्यूब पे। तो मैंने डिसएग्री थोड़ी कि लोग तो टाइटैनिक से भी निकालते हैं। Exactly. लोग कहते हैं टाइटैनिक वो दरवाजे पे नहीं चढ़ सका, वो आज तक जब उस पे बात होती है तो इलॉजिकल बात थी। तो ये तो ना बोले ना कि होती रहती है बातें। कुछ चीजों की बहुत अच्छी लॉजिक है और बहुत अच्छी लॉजिक है। तो ये हमें पता लग जाएगा कि उसने जो गोल्ड की चेन ली उसका उसने क्या किया, अब वो पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमें एक इंडिकेशन होगी कि फरूक दिल एक अच्छे दिल का मालिक है इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि वो उसको जाया कर देगा इंशाल्लाह। जो मैं इम्पैक्ट की बात कर रहा था, बट इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो, जब एक एक्टर एक इनक्रेडिबली पॉपुलर ड्रामे का हिस्सा होता है और उसका किरदार आता है, सोशल मीडिया फॉलोइंग XYZ, इन पे कोई फर्क पड़ा है? आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा लोगों ने देखी तो ज्यादा अप्रिशिएट की, यार, यू नो, इज अ वेरी गुड टैलेंटेड एक्टर, इस तरह का कुछ हुआ है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सोशल मीडिया पे इतना इम्पैक्ट पड़े ना पड़े मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप आजकल फॉलोअर्स खरीद भी सकते हो। कितने सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं माशाल्लाह उन्होंने फॉलोअर्स खरीदे हुए हैं, तो मुझे फेक सेटिस्फेक्शन तो चाहिए नहीं होती। मेरा इम्पैक्ट, मुझे वो चीज़ नज़र आती है कि देखें, फ़ैन्स जो हैं वो तो आपको याद करेंगे, आप अच्छे हैं, आप इवन अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर भी होगा तो हया है, तो हया के फॉलोअर्स नहीं बढ़े होंगे क्या? हालांकि उसने नेगेटिव किया है, लेकिन उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फॉलोअर्स तो बढ़ते रहते हैं। फॉलोअर्स से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी एक्टिंग को पसंद किया जाए, आपने जो काम किया है उसको पसंद किया जाए, उसकी बेस पे आपको आगे मिलने वाला काम जो है उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये पड़ा फर्क? ये फील किया आपने फर्क? अभी नहीं पड़ा, अभी नहीं पड़ा। आई गेस के टू सोन अभी 4 किस्तें। हाँ, अभी नहीं पड़ा। और 2 इंसान ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली फ़ोन करके, मैसेजेस करके मुझे अप्रिशिएट किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी ज़िंदगी में जब से मैं काम कर रहा हूँ, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी एक्टर्स ने मुझे अप्रिशिएट किया है। एक का नाम है समी खान, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैसेज किया कि यार तुमने बहुत अच्छा किया है, जब वो रिक्शे वाला सीन, जब मैं इसको मीरब को बचाता हूँ। और दूसरे हैं सलीम शेख, उन्होंने भी मुझे फ़ोन करके स्पेशली मुझे, तो मेरा दिल इतने से इतना बड़ा हो गया।